कहते हैं। नमस्ते जी। प्रणाम सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड गुड। ठीक है सर। बताइए जी, कुछ पूछना चाहते हैं? मैं जैसे आपके साथ एक वो शेयर किया था ना वीडियो क्लिप। हाँ, एक सेकंड रुकिए। रिकॉर्डिंग परमिशन चाहिए। एक सेकंड रुकिए, मैंने उसे देखा था फिर मैं भूल गया। क्या था जी उसमें गड़बड़, बताइए। जैसे हम 4 स्टेप सिग्निफिकेशन निकाल रहे थे सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर का। तो जुपिटर इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु एंड सब ऑफ विनस जी। तो एट प्लेनेट लेवल तो हमें कुछ नहीं मिला। हाँ। तो एट नक्षत्र लेवल जो यहाँ पे बात हुई थी वो ये था कि नक्षत्र लॉर्ड को हम देख रहे थे। हाँ जी, नक्षत्र सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे। हाँ एग्जैक्टली वही ना। तो वी वर लुकिंग, मतलब ये वीडियो शेयर हो जाएगा क्या? एक सेकंड रुकिए। हाँ, आप कर सकती हैं, अगर अपने कंप्यूटर से करना चाहें तो उसे चला के इसे शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे। या रुकिए, मैं करता हूँ, रुकिए। मैं कर लूँ? आई थिंक आई विल बी एबल टू डू। आप कर सकती हैं, इसे खुलने में टाइम लग रहा है। करिए, अगर आपके पास चालू है तो। आपको बंद करना पड़ेगा। कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखिए। अभी हमें दिख नहीं रहा है जी कुछ भी। आपने शेयर करा है क्या जी? हाँ शेयर तो हो रहा था। कुछ नहीं हुआ अभी, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। आप चाहें तो करिए दोबारा से। मैम आपको शेयर का ऑप्शन क्लिक करना होगा। अभी दिखाई पड़ रहा है? रुकिए, मैं करता हूँ, रुकिए अब आप। हम कौन से हाउस की बात कर रहे थे? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ राहु, सब ऑफ वीनस, वीनस इन द नक्षत्र ऑफ अगेन सैटर्न। यही है ना जी? जी। तो जुपिटर जो है राहु के नक्षत्र में है। तो राहु 11वें हाउस में, ये तो आ ही जाएगा। हमने बात करी थी, जब राहु केतु जब नक्षत्र लॉर्ड पोजीशन पे होते हैं तो वो अपने साइन लॉर्ड की जगह अपने नक्षत्र लॉर्ड का काम करते हैं। ये सुनील गोंडालेकर जी ने स्पेशल रूल दिया कि राहु केतु जो है जब किसी पोजीशन में नक्षत्र लॉर्ड के लेवल पे आए, चाहे वो सेकंड लेवल यानी प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड हो या सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड हो,
दूसरा हो या चौथा लेवल हो, तो राहु केतु अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देते हैं। तो राहु सैटर्न का काम करता, बेसिकली राहु को सैटर्न का काम करना चाहिए, ये बेसिक रूल है। लेकिन है स्पेशल कैपेसिटी क्या है, राहु जो है मार्स के लिए काम करेगा। मार्स बैठा है कहाँ पे भला, छठे में, ठीक है ना, छठे में बैठा है। और सातवां आठवां भी क्या नाम, आठवां और नौवां भी आ सकता था, लेकिन आठवां नौवां खाली नहीं है, इसलिए उनको इग्नोर करना पड़ेगा, पहला हाउस आ जाएगा। ठीक है जी, यही था ना कंफ्यूजन? जी जी, थैंक यू। ठीक है जी, और बताइए। बस और बाकी और कुछ नहीं। हाँ जी, कुछ देखा आप लोगों ने, कुछ प्रैक्टिस करी? हाँ सर, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ सर। परसों मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। अच्छा, बहुत सुंदर जी, बताइए। जी, तो बात लखनऊ की है फ्रेंड, उनकी शादी फिक्स हो गई थी। तो 6 जून को मैंने उनका देखा था मैरिज के लिए। अच्छा, फेरी भी था उनका। तो मैंने देखा था, उस समय हमको गड़बड़ लग रही थी कुछ, कि हम कहीं परेशानी से हो रही है ये काम। 6 हाउस कनेक्ट हो रहे थे बार बार। और इधर उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने बताया कि 18 को एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तो मैंने कंग्रेचुलेशन बोला और मैं परेशान हो गया। तो शाम को मैंने देखा कुंडली, तो और फिर से बनवाया उनसे। फिर मैंने देखा यार 18 को काम हो ही नहीं रहा है। तो फिर सुबह में मैं बना रहा था, तब तक 6 बजे उनका मैसेज आया कि एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई। तो मुझे डाउट था, ये चीज मैंने बताया था। और दिसंबर में बता रहे हैं कि शादी होगी, वहां भी नहीं दिख रही है। 7th हाउस जोड़ ही नहीं रहे हैं और 6 हाउस बार बार आ रहे हैं। अगर कई बार बर्थ हॉरोस्कोप से काम ना दिखाई दे तो ऑरेरी को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑरेरी जो है ज्यादा अच्छा वो है एक्यूरेट सिस्टम, क्योंकि कई बार बर्थ चार्ट जो है बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं, ये स्वाभाविक समस्या है। और सर, जिनसे शादी फिक्स हुई थी उनकी कुंडली मैंने मंगवाई, तो मैंने भी उनका दिसंबर तक देखा, तो 6 and 8 कनेक्ट हो रहे थे, 4th हाउस भी कनेक्ट हो रहे थे। तो 7th हाउस से खराब कनेक्शन मिल गया। तो मुझे लगा कि कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब चोट पीट लग सकते हैं। तो मैंने कहा इधर तो चोट पीट इनको दिख रही है या फिर फैमिली में कुछ गड़बड़ है। तो उनके मामा की डेथ हो गई, इसीलिए पोस्टपोन हो गया। इसलिए पोस्टपोन हो गया कार्यक्रम। चलो जी, बढ़िया है जी। खराब अभी बसंत इज लुकिंग सो हैप्पी टुडे। नहीं मैम, ये तो परसों की बात है, लेकिन मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। अंदर मन में दुख रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है, फैमिली को लेके। 2-4 लोग आपके भक्त हो ही जाने चाहिए, हम भी यही चाहते हैं, तभी तो माना जाएगा कि आपने हमसे सीखा। तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपने कुछ सीखा। 2-4 लोग आपके भक्त हो ही जाने चाहिए। हाँ सर, मैं परेशान हो गया था कि ऐसे कैसे हो रहा है, कनेक्शन मिल ही नहीं रहे हैं और यहाँ शादी हो रही है। तो कॉन्फिडेंस मिला है कुछ। कई बार जो है जबरदस्ती वाली परिस्थिति में हो भी जाती हैं, लेकिन वो टिकती नहीं है, या फिर एक तरह से ना जो कहते हैं इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहा हो, लेकिन उसके लिए भी ऑलरेडी से चेक कर लेना चाहिए। अन्यथा बहुत कमजोर कनेक्शन होने पर तो नहीं होती, और कनेक्शन कमजोर है और कर ही डाला किसी ने, ठीक है भाई, जबरदस्ती निभा दिया, जबरदस्ती किसी की इच्छा के बिना कर दें, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है ऐसा कि जी मेरी तो इच्छा नहीं है उस लड़की से शादी करने की, क्योंकि उसका प्रेम अफेयर चल रहा है। ऐसे केस आते रहते हैं, ऐसे मैसेज आते रहते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे ही या मैसेंजर भेज देते हैं, सर सर प्लीज प्लीज प्लीज। अब भाई हम उसकी शादी रुकवा थोड़ी सकते हैं। हम तो लेते हैं बस जो भी है, कि मेरी तय हो गई है, मैं नहीं करना चाहता तो भाई मत कर, पुलिस में जा। चलो जी, कई बार हो जाती है इस तरीके में, और हो भी जाती है। जब बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म ही हो तो नहीं होती है, जब बिल्कुल कुछ बन ही ना रहा हो आगे पीछे का जुगाड़, ना 5वां ना 7वां ना 11वां ना दूसरा, तो काम नहीं होता, अगर चार्ट सही है तो। जी चलो जी, बढ़िया काम करा आपने, फर्स्ट क्लास, बधाई हो। और 4th स्टेप में ये एस्पेक्ट का रेलेवेंस क्या है? 4 स्टेप में एस्पेक्ट का रिलेवेंस है, एस्पेक्ट यदि डायरेक्ट पड़ रही है, मान लो 7वीं एस्पेक्ट पड़ती है, तो 7वीं एस्पेक्ट का मतलब ये हम तो मान लेते हैं पूरे साइन पे एस्पेक्ट पड़ जाती है, ऐसी मान लेते हैं ना,
मान लो यार कौन है, मान लो यहाँ पे मार्स और जुपिटर साथ में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, देख रहे हैं ना? मार्स और जुपिटर, मार्स बैठा है 7वें साइन में, जुपिटर बैठा है पहले साइन में, सैटर्न बैठा है पहले साइन में, तो मार्स और सैटर्न एक दूसरे को एस्पेक्ट डाल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम केपी में बात कर रहे हैं, 4 स्टेप में बात कर रहे हैं एस्पेक्ट की, तो एस्पेक्ट साइन टू साइन, एस्पेक्ट साइन टू साइन ना लेके बल्कि डिग्री टू डिग्री ले रहे हैं, मोर एक्यूरेट। अब मार्स को देखो कितने डिग्री पे बैठा है, 180 डिग्री पे बैठा है, ठीक है ना? 7वीं एस्पेक्ट 180 डिग्री पे ही पड़ती है, 180 डिग्री पे ही जाती है। अब ये देखो जुपिटर है 1 डिग्री क्या, हाँ 360 डिग्री 1 डिग्री पे है, ठीक है ना? 360 के बाद 1 डिग्री। और सैटर्न कितने डिग्री पे? 17 डिग्री पे। तो मार्स की एस्पेक्ट जुपिटर पे और जुपिटर की एस्पेक्ट मार्स पे बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ रहे हैं ना? 180 डिग्री ऑपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के। तो उसमें जो है कितना वो है 3 डिग्री 20 मिनट्स। इसको कहते हैं ऑर्ब, ORB, ऑर्ब। इसका टेक्निकल वर्ड है ऑर्ब, ठीक है ना? तो अगर इसी तरह हमने कहा था कोई प्लैनेट दोनों एक दूसरे के साथ हों, सटे हुए बैठे हों 3 डिग्री 20 मिनट में, तो एक दूसरे का काम करते हैं। यही नियम को सुनील गुंडालेकर ने देखा कि एस्पेक्ट यदि बिल्कुल एक्यूरेट पड़ रही हो, मतलब लेजर बीम की तरह से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? एक सेकंड रुकिए। सर कट रही है बीच बीच में। 1 मिनट। अब आ रही है क्या? हाँ सर। तो मैंने कहा एस्पेक्ट यदि डिग्री टू डिग्री बिल्कुल ऐसी पड़े, जो 3 डिग्री 20 मिनट के अंतर पे, 3 डिग्री 20 मिनट का जो ये अंतराल है, इसको कहते हैं ऑर्ब। जैसे हमने बात करी थी ना, 2 प्लैनेट यदि विद इन 3 डिग्री 20 मिनट्स होते हैं तो वो एक दूसरे का सिग्निफिकेशन ले लेते हैं, है ना? कोई प्लैनेट यदि किसी कस्प से सटा हुआ बैठा हो 3 डिग्री 20 मिनट में, तो उसको उसका सिग्निफिकेशन मिल जाता है। इसी तरह एस्पेक्ट में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे 4 स्टेप में, कि वैसे नॉर्मल एस्पेक्ट के कोई वैल्यू नहीं है केपी में। अब केपी वाले ज्यादातर लोग तो एस्पेक्ट को गिनते ही नहीं, केवल ये सुनील गुंडालेकर ने एस्पेक्ट को अपने उसमें सिस्टम में जोड़ा है। मैं तो यूज कर नहीं पाता इसको, ज्यादा पता नहीं, सही नहीं लगता, ज्यादातर लोग तो नहीं यूज करते, ठीक है? लेकिन सुनील गुंडालेकर ने जोड़ा है, आपको उसमें जो टेबल आती है ना, उसमें ये यूज होती है। डिग्री बता दीजिए इसमें कितने डिग्री पर एस्पेक्ट पड़ते हैं? अभी मैंने 180 डिग्री हो गया, और बाकी प्लैनेट के लिए? अरे 7वीं एस्पेक्ट पड़ती है। 7वीं एस्पेक्ट कितने डिग्री पे पड़ेगी? 180 डिग्री पे। 8वीं एस्पेक्ट मार्स की स्पेशल है, तो वो कितने डिग्री पे पड़ेगी? 180 और 30 210 पे, ठीक है? चौथी एस्पेक्ट पड़ेगी 90 डिग्री पे, ठीक है? जुपिटर के पास 5वीं एस्पेक्ट है 579, तो 5वीं एस्पेक्ट पड़ेगी 30 चौक 120। 8वीं एस्पेक्ट पड़ेगी 3 अठे 240, 240 डिग्री पे, सही है? सैटर्न की तीसरी एस्पेक्ट है, तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगी 60 डिग्री पे। तीसरी का मतलब 90 नहीं करना वो अपने से 2 साइन आगे देख रहा है, 2 साइन का मतलब 60 डिग्री आगे, जिस डिग्री पे बैठा है उससे 60 डिग्री पे डिग्री टू डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे केपी में। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। हियर यहाँ पे क्या होगा, मार्स, इसका सिग्निफिकेशन निकालेंगे 4 स्टेप, तो आप देख सकते हो कि मार्स इज एस्पेक्टिंग जुपिटर, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग मार्स। तो मार्स और जुपिटर एक दूसरे को बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट, क्लोज एस्पेक्ट डाल रहे हैं, एक्यूरेट। लेकिन मार्स की एस्पेक्ट सैटर्न पे नहीं पड़ रही, क्योंकि सैटर्न 17 डिग्री पे है, ठीक है ना? 17 डिग्री का मतलब वो 17 डिग्री आगे भाग गया, हमें 180 डिग्री चाहिए,
ये 17 डिग्री आगे निकल गया उससे भी। इसी तरह सैटर्न की एस्पेक्ट मार्स पे उतनी एक्यूरेट नहीं पड़ी। वैदिक हॉरोस्कोप में देखेंगे, लग्न हॉरोस्कोप में तो हमें दिखाएगा नहीं, हम मान लेंगे हाँ भाई एस्पेक्ट पड़ रही है, सैटर्न की मार्स पे पड़ रही है, मार्स की सैटर्न पे पड़ रही है। लेकिन देखो कितने पे तगड़ी एस्पेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट पड़ रही है, लेजर बीम जैसी। सही है ना? अब ये मोबाइल एप्लीकेशंस में तो काफी कैलकुलेशन सब इजी हो जाती है ना, कि हाउस कंसर्न कौन सा है और उसके रेलिवेंट हाउसेस कौन से होंगे, एंड लाइक दोस टेबल्स आर वेरी सिंपल। किस चीज में आप कह रही हैं? भाई जैसे सेकंड हाउस हमें देखना है फॉर फाइनेंस, हाँ, तो जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसमें तो जैसे प्लैनेट्स कहा जाता है कि दिस द प्लैनेट इज सिग्निफिकेंट ऑफ दिस हाउस, तो इसमें भी आ जाएगा, कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर में अलग अलग टेबल अलग अलग उससे बनानी पड़ती हैं, उसमें वेबसाइट खोलनी पड़ती है। यहाँ एप्लीकेशन आपके मोबाइल में, उसमें थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा है। मतलब दैट वे काफी इजी हो जाता है ये एक हाँ, बार थोड़ा सा व्हेन सही यू बात गेट है। द नैक ऑफ इट। हाँ बिल्कुल, उसमें आपको चार्ट जरा पीडीएफ वाला इस तरह का चार्ट नहीं दिखता है, एक साथ सारी चीजें नहीं दिखती, अलग अलग टेबल अलग अलग पेज खोलने पड़ते हैं, खुलता रहता है वो फटाफट। 4 स्टेप सिग्निफिकेशन मिल जाता है उसमें एकदम आपको, सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। लेकिन वो सब चीजें थोड़ी सी उसमें ये है, 4 स्टेप में आपको, जैसे राहु केतु के लिए हमने कहा कि सेकंड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे वो अपने नक्षत्र लेवल के, नक्षत्र लॉर्ड के लिए काम करेंगे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने उसे साइन लॉर्ड लेवल पे ही लिया है, या प्लैनेट जो साथ में बैठा है उसको लिया है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे इसमें जैसे राहु 12th हाउस में है, बट साइन वीनस का और राहु का सेम है, तो राहु विल बी वर्किंग फॉर मून प्लस वीनस। जो आप नॉर्मल सिग्निफिकेशन निकालेंगे उसमें तो है, जो हमने नॉर्मल सिग्निफिकेशन बढ़ा, लेकिन 4 स्टेप में बात करेंगे तो राहु वीनस के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि राहु और वीनस के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट्स का है क्या? अगर 3 डिग्री 20 मिनट्स में है राहु और वीनस, देन दे वर्क फॉर ईच अदर। राहु 112 डिग्री पे है, वीनस कितने पे है? 92 डिग्री पे है। बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो 4 स्टेप सिग्निफिकेशन में जो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन ढूंढ रहे हैं, 4 स्टेप का मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन। सब जगह स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल सिग्निफिकेशन से काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। मान लो किसी की शादी हो रही है, आप देख रहे हो 4 स्टेप में तो 7th हाउस आया ही नहीं यार, शादी हो गई, ठीक है, वो इसलिए हो गई, वीक सिग्निफिकेशन था, उसने भी कुछ तो करना ही था। ठीक है ना, पहले वाले प्लैनेट्स जो हैं अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन पहली वाली दशा का था, लेकिन उसमें ट्रांजिट नहीं मिला, इसलिए अगली वाले में काम करना पड़ा। कई बार क्या होता है, पंडित जी जो है, हमने तो दशा निकाली है, हमारे हिसाब से तो ये दशा बिल्कुल सही थी, लेकिन पंडित जी कहते हैं भाई मुहूर्त नहीं है। ठीक है, मुहूर्त है ही नहीं, तो मुहूर्त नहीं है तो भैया जब भी मुहूर्त मिल रहा है आपको नियर बाय, आप उसमें कर दोगे काम, तो वो हमारी एक्यूरेसी थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। ये सब चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल ऐसी चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलती। किताबों में तो दिखता है कि हाँ भाई सब चीजें गोली की तरह सही होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब उसके लिए ये भी मान ले हो सकते हैं कि हॉरोस्कोप भी कितनी एक्यूरेट है पता नहीं, हमने कितनी सही कैलकुलेशन बनाई है, हमने सारी चीजें सही देख ही ली, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना जी। और ठीक है, इसमें ये बात समझ में आ गई ना? जी। चलो जी, कौन सा हाउस पढ़ देते? छठा पढ़ देते हम, 7वां? 6th हाउस। चलो जी, पढ़ो छठा हाउस। ये जो है ये टेबल्स में आपको देख रहा होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं, कुछ तो वही रूल्स हैं, ये शॉर्ट में बताए गए हैं। 5वें का सबलॉट 2/11 से कनेक्ट हो जाए, इसमें 2/11 लिखा है तो उसमें 5वें को भी इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि 5वां तो मेन हाउस ही है। 5वें का सबलॉट 5 to 11 से कनेक्ट हो जाए तो ये काम हो जाएगा। ये ब्रीफ ब्रैकेट्स में क्या है? ब्रैकेट्स में 10 लिखा हुआ है, ये क्या है? ब्रैकेट का मतलब है ये कम महत्वपूर्ण है लेकिन यूज कर सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए छठे का कनेक्शन 2/11 से होना चाहिए, मेरे हिसाब से 8वें का भी होना चाहिए। 8वां भी हाउस मेडिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, हीलिंग का, नर्सिंग का होता है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 10वें को सपोर्टिंग कस माना है, सपोर्टिंग में कमजोर। देखो 8वें में इन्होंने सर्जन के लिए लिखा है केवल, जबकि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर भी बतेरे मिल जाते हैं, नर्सिंग वाले मिल जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट मिल जाते हैं, हीलर्स मिल जाते हैं। ठीक है ना जी। तो इन्होंने केवल सर्जरी के लिए इसको लिया है, मेडिसिन के लिए वो लिया है। हो सकता है छठे में भी, मतलब छठे की वैल्यू है तो मेरे हिसाब से 8वीं की ज्यादा है।
अब ये चीजें थोड़ी सी जो है ना, उसका कोई कारण नहीं है, जिसको जो समझ में आया, जिसने जिस चीज को अभ्यास करा उसको वो सही है, ठीक है। ये रूल थोड़े से आगे पीछे इसलिए होते हैं। अब जैसे मून का ट्रांजिट 2.5 दिन रहता है किसी भी साइन में, वो साइकिल चलता रहता है, तो क्या हमारे मूड भी उस पर थोड़ा डिपेंड करते हैं? हाँ करेगा, लेकिन पहले साइकिल से, मून से पहले क्या देखना पड़ेगा, पहले दशा भी तो देखनी पड़ेगी। क्या वो दशा वो आपके लिए खराब या अच्छी है? दशा आपके मूड के लिए अच्छी है, और मून का साइकिल, सन का साइकिल भी आपके लिए लाभदायक हो रहा है, सब चीजें एक साथ अलाइंड हो गई, दशा भी मतलब की आ गई, ठीक है, और ट्रांजिट भी मतलब का आ गया, तो काम पूरा 100% हो ही जाएगा। मान लो आप कह रहे हो कि जी हमने सन और मून का ट्रांजिट देख लिया, पर दशा तो आपकी चल रही है बहुत खराब, अब मूड अच्छा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, क्योंकि दशा जो है ट्रांजिट से पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग जो देख लेते हैं ना कि जी शनि का ट्रांजिट चल रहा है, हम पे 7.5 आ गई, घैया आ गई, फला हो गया, ढिमका हो गया, देख लेते ना, उनकी बातें वो डराने के लिए तो सही होती हैं, बाकी उनकी वो सही नहीं निकलती, क्योंकि उन्होंने दशा को छोड़ के सीधे सीधे उस पर घुस गए ट्रांजिट पे, तो वो फिर उतना ज्यादा उसमें दम नहीं रहता। आपने स्टेप्स तो छोड़ दिए, सीधे कहीं और भाग गए आगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ट्रांजिट जो है दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले बहुत पावरफुल इसीलिए है क्योंकि हम दशा को देखते हैं, वो लोग सीधे ट्रांजिट देखते हैं। चलो जी, कितने नियम पढ़ लिए थे हमने? 9th पढ़ लिया था, 9? जी जी, पढ़िए आगे। The sublord of the sixth cusp reveals the types of disease in terms of its placement in the birth chart or horary chart, and it is seen through the sign lord, star lord. अब हर प्लैनेट जो मतलब बस जो छठे का सबलॉर्ड बताएगा कि वो डिसीज कौन से शरीर के हिस्सों में होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। तो छठे का सबलॉर्ड जो है जिस हाउस में जाके बैठ जाए उस हाउस से संबंधित बीमारी हो सकती है आपको। उसके अलावा वो जिस साइन को पकड़ ले उस साइन से संबंधित, जिस नक्षत्र में पकड़ ले उससे संबंधित, इनमें जो कॉमन चीजें आएंगी वो तो निश्चित रूप से हो ही जाएंगी। मान लो हाउस बता रहा है किसी तरह की बीमारी, साइन बता रहा है थोड़ा दूसरी तरह की बीमारी या उससे मिलती जुलती सी, और स्टार भी लगभग वैसी बात बता दे, तो आपको उससे संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। हमने साधारण रूप से बात करी थी कि हाउसेस से संबंधित कौन से हाउसेस कौन से बॉडी पार्ट से कनेक्ट है, ये हमने ब्रीफ में बात करा था। उसी को अगर आप चाहें तो साइन में चेंज कर सकते हो। पहले साइन की में वही बीमारियां आएंगी जो पहले हाउस में, ये मोटे मोटे शरीर के हिस्से उस साइन और इस हाउस से कनेक्ट है। अब आप ज्यादा उसकी एनाटॉमी उसकी ब्रेक डाउन कर लो तो उसमें स्टार लॉर्ड को भी आप ला सकते हो। सारे शरीर को 27 हिस्सों में बांट लिया, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी इंक्लूड कर लिया। ये मैंने आपको दिखाया था ना टेबल, ये थोड़ा सा याद करने की चीजें हैं, जिसको याद रह जाए उसको ठीक है। दिखाया था मैंने आपको जब आपने कहा था कि हाँ, नक्षत्र लेवल पर डिसीज हमने देखा था। तो बस उसी को यूज कर सकते हैं अगर आपको याद रह गया तो, वरना एक किताब पढ़ी है बहुत अच्छी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, केपी की। केन राव की? ना केन राव की नहीं, कृष्ण केन राव? अरे नहीं भैया, केपी सिस्टम की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल, कुछ इस तरह का नाम है उसका, ध्यान नहीं मेरे को। पहले हमारे पास थी, कोई ले गया फिर वापसी आई नहीं, आज तक गायब है वो। कई बार ऐसा होता है कोई स्टूडेंट मांग लेता है कि जी पढ़ रहा हूँ मैं, और उसने गलती से भूल गया, जयराम जी की किताब गायब। और तेरी किताबें गायब हो जाती हैं योग सेंटर में हमारे, पता ही नहीं चलता। लाइब्रेरी है हमारी छोटी सी, उसमें कोई भी किताब ले सकता है। क्या है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल, ऐसे ही नाम था उसका। हमारे कोई जानने वाले कहते थे कि जो अपनी किताबें किसी को बोरो करने के लिए दे देता है वो एक आंख का अंधा, जो उसको वापस कर देता है वो दोनों आंख का अंधा। बिल्कुल, तो हम एक आंख के हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं हम दोनों आंख के नहीं है, हमने ले ली, हम क्यों वापसी दें। ये है के इसमें क्या लॉजिक है मैम? अच्छा, ये है के सुब्रमण्यम जो है के एस कृष्णमूर्ति के लड़के हैं,
मतलब थे, चले गए बेचारे, अब इनका स्वर्गवास हो गया। तो इनकी पुस्तक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल, ये केपी सिस्टम की, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से थोड़ा कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा हो वो ठीक है उसके लिए। ये हेलो कर रहे हैं आप लोग को। हेलो। क्या नाम है इनका? इसका नाम है मंचू। मंचू, सही है। मांशु। से हेलो हाय करिए। मांशु। मंचू से हेलो। अभी उसको मजा नहीं आ रहा, वो कहता कहाँ फंस गया एस्ट्रोलॉजी में यार। नहीं ये नहीं है, बेकार लोग हैं ये, एस्ट्रोलॉजी बात कर रहे हैं। चलो जी अगला पढ़ते हैं, पढ़िए जी अगला रूल। The sublord of the sixth cluster is in the 12th from Lagna and becomes a strong significator of sixth. The native will definitely suffer from an incurable disease. ये नियम हमने अपना वैदिक में पहले पढ़ चुके हैं। छठे हाउस का कनेक्शन यदि 12वें से हो जाता है तो बीमारी लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसी बीमारी जो है क्रॉनिक हो जाती है, वो जिंदगी भर चलती रहती है साथ में। तो छठे का सबलॉर्ड यदि 12वें से कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, 12वां हाउस जो है किसका है, हॉस्पिटलाइजेशन का, है ना। इसके अलावा लॉन्ग ट्रेवल का भी है, तो वो बीमारी आपके साथ लॉन्ग ट्रेवल करेगी। 12th हाउस लॉस का भी है या डेथ का भी है या मोक्ष का भी है, तो मरने तक बीमारी साथ देगी, सही है। छठे का सबलॉर्ड यदि 12वें से कनेक्ट हो जाए, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो जाए, और यदि उल्टा दोनों तरफ से हो जाए, 12 का भी छठे से हो जाए, छठे का भी 12वें से हो जाए, तो फिर तो भैया कल्याण हो गया है। फिर बीमारी जो लगेंगी वो जल्दी जाएंगी ही नहीं, चाहे चाहे छोटी भी हो। इसी तरह से इसी रूल को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं आप। छठे का सबलॉर्ड यदि 8वें से कनेक्ट होगा तो बीमारी की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 8वां हाउस है सर्जरी का, 8वां हाउस है पेन का, सफरिंग का, ज्यादा तगड़ी सफरिंग, है ना। और छठे से वो तीसरा है। हमने एक नियम पढ़ा था, किसी भी हाउस से तीसरा हाउस 1, 3, 5, 9, 11 उसके लिए ज्यादा मल्टीप्लाइंग होते हैं, पढ़ा था ना। जी। तो छठे से 8वां क्या है, थर्ड है, तो छठे की बीमारी को तगड़ा कर दिया, परेशानी को बढ़ा दिया, सही है। पहले तो आप देखेंगे फर्स्ट हाउस से बीमारी होनी भी है नहीं होनी, इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहनी है, फिर आप छठे से वही नियम लगाइए। छठे ने यदि 5वें और 11वें को कनेक्ट कर रखा है, छठे हाउस के सब लॉर्ड ने, तो बीमारी वैसे भी गंभीर होती ही नहीं उसे कभी, ठीक है। उसकी और उसको बता रही है कि उसको तो साधारण रूप से हेल्दी ही रहना है, लेकिन साथ में 8 और 12 भी हो जाए तो भैया आप हेल्दी तो रहोगे, पर छोटी मोटी बीमारी लगेगी ना, वो छोड़ेगी नहीं। तो क्या जी और कौन सी बीमारी लग सकती है, क्योंकि वैसे तो आप हेल्दी हैं, पर आपको कभी कभी ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो ब्लड प्रेशर बना ही रहा है, कुछ जा ही नहीं रहा। वो एस्थमेटिक है, ठीक है, हेल्थ ठीक है, एस्थमेटिक है, हेल्थ ठीक है और डायबिटिक हो गया, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आ रही लेकिन डायबिटीज़ छोड़ नहीं रही, तो वो वैसे मैनेज करता रहेगा लेकिन उसको बीमारी लगी रहेगी, ठीक है जी। और मेंटल सफरिंग को 6th दिखाएगा या 12th या 8th? विशेष रूप से 5th हाउस दिखाएगा। 5th हाउस है माइंड, माइंड के साथ इमोशनल भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको चौथे से देखेंगे। इमोशंस के लिए क्या है, मतलब मेंटल पीस और इमोशंस के लिए चौथा हाउस है ना। और 5वां हाउस है माइंड का। तो अगर वैसे छठा हाउस साधारण रूप से बीमारी बताता है तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन विशेष रूप से 5th हाउस जो है वो मेंटल इलनेस का है या मेंटल हेल्थ का है, ठीक है ना। 5वें का कनेक्शन यदि खराब हाउसेस से हो जाएगा, विशेष रूप से 8वें 12वें से, 5th का कनेक्शन 5, 8, 12 सबसे हो जाए, तो उस व्यक्ति को लगातार बीमारी रहेगी। फिर हम पहले पढ़ चुके हैं कि मून को देखना चाहिए, मर्क्यूरी को देखना चाहिए, 4th हाउस को देखना चाहिए। ये जो हाउसेस हैं ये मेंटल हेल्थ के लिए सेंसिटिव हैं। इसी तरह से 1st हाउस जो है आपको इम्यूनिटी देता है, 1st हाउस बताता है इम्यूनिटी, हेल्थ, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। 1st हाउस स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति मानसिक समस्याओं में ज्यादा दिन टिकता नहीं है, निकल आता है। उसको डिप्रेशन होगा भी, एंजाइटी भी होगी, कोई बड़ी बीमारी भी होगी, तो उसको ज्यादा दिन नहीं रहेगी, वो उससे बार निकल आएगा, बिकॉज ही फील्स कि अरे मैं इन सब के लिए थोड़ी हूँ कि इसमें पड़ा ही रहूंगा, वो फायदा उससे तरीका निकाल ही लेगा। कमजोर है 1st हाउस तो उस व्यक्ति हार मान लेगा, अपने आप को पहले ही छोटा अंडर एस्टिमेट करके देख रहा है, पहले ही अपनी समस्याओं को एक्सेजरेट करके देख रहा है, समझ रहे हैं ना जी।
चलिए जी, अगला पढ़िए। सर 10th रूल के लिए कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई ले लीजिए सर। अरे 10th हाउस के लिए इसी को पकड़ो, ये लड़की है हेबा। 10th रूल के लिए सर। हाँ, ये कहाँ की है? न्यूयॉर्क। अच्छा हेबा, हाँ ये हमारी स्टूडेंट है हेबा फारूकी। छठे का सब लॉर्ड देखो यहाँ पे, छठे का सब लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है ना। जी पहले तो ये देख लें इसको बीमारी होनी भी नहीं होनी, कितनी बीमारी हो सकती है इसको। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड देखो वीनस। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड सीधे मेरे को 11वें में दिख रहा है, जी दिख रहा है ना। वीनस इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। अब वीनस बैठा है 11वें में, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर बैठा है 9वें में, 9th। रूल करता है 5वें को। तो भैया 5वां और 11वां जुड़ गए। 9वां भी कोई हेल्थ के लिए खराब किसी भी तरह से नहीं है। वीनस जो है दूसरे और 7वें साइन को रूल करता है, जो कि छठे में नहीं पड़ते। तो इस व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम आनी ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। जी फिर भी छठे को देख लो। छठे का सब लॉर्ड है सैटर्न, छठे का साइन लॉर्ड भी सैटर्न है। तो अब मुझसे पूछोगे बीमारी कैसी आनी है, तो मैं जैसे ही सैटर्न को देख रहा हूँ साइन लॉर्ड और सैटर्न प्लैनेट सब लॉर्ड के रूप में, तो मेरे को समझ में आ रहा है इसको जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन होनी है, ठीक है। जी और होने लगी होगी, मुझे ध्यान नहीं से मैंने पूछा हो तो होगा, अब मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। होने लगी होगी इस लड़की को। सैटर्न को देखो, पहले मेरे को दिख रहा है डेबिलिटेटेड बैठा है बेचारा। सैटर्न जो है पहले साइन में नीच का है, दिख रहा है ना। तो भैया उसने अपनी बीमारी और बढ़ा दी है। अब ये सैटर्न गया 9वें हाउस में, ठीक है। सैटर्न जो छठे का सब लॉर्ड है, ये 9वें हाउस में गया। सैटर्न इन द नक्षत्र ऑफ वीनस, तो वीनस से कनेक्ट होने के कारण से फिर भी 11वां हाउस इन्वॉल्व हो गया। 11वें का मतलब बीमारी जो है टिकनी नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करेगी, सही है ना। जी इसी के साथ ये सैटर्न 8वें को भी रूल कर रहा है, छठे को भी रूल कर रहा है। तो छठे का कनेक्शन छठे, 8वें, 11वें से हो गया है। तो इन शरीर के अंगों में विशेष रूप से, इसमें आप 9वां भी हाउस लोगे, विशेष रूप से इन अंगों में कमजोरी है, ठीक है। जी और छठा और 8वां जो है दोनों ही सैटर्न के द्वारा रूल कर रहे हैं। छठा, 7वां, 8वां, 7वां भी आ गया, ठीक है। तो आप पूछोगे किस किस तरह की बीमारी हो सकती है, तो भैया इसको पेट से संबंधित, पेट में निचला हिस्सा, एब्डोमेन, इससे संबंधित बीमारी आ सकती है। वहां पर केतु भी बैठा है। राहु केतु जो है किसी साइन लॉर्ड को बढ़ा देते हैं, सही है ना। जी छठा हाउस बीमारी का है, छठे से संबंधित बीमारी मिलनी भी है, दिख गया हमें, सैटर्न छठे को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। केतु वहां बैठा है, तो बीमारी छठे यानी शरीर के निचले हिस्से से संबंधित। और लड़की है तो फिर मेंस्ट्रुअल गायनेकोलॉजिकल भी मिल सकती है। जैसे ही आपके मन में मेंस्ट्रुअल गायनेकोलॉजिकल का संदेह आया, तो सीधे 5वें हाउस को भी देख लो और मून को भी देख लो। 5वां हाउस और मून बिल्कुल ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। वैसे तो इसे कुछ टिकना ही नहीं है बीमारी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। छठा हाउस स्टोमक का भी हो गया, इंटेस्टिन्स का भी हो गया, ठीक है। अब आपने स्टोमक कहा तो मार्स को भी देख लो। आपको लगा यार सारे प्लैनेट सही बैठे हैं, तो ये बीमारियां छोटे स्तर पे रहेंगी। जो प्लैनेट भी खराब होगा उससे संबंधित बीमारी और बढ़ जाएगी। 7वां हाउस का, जो प्लैनेट वीक होगा तो उसकी रिलेटिव इलनेस और ज्यादा होगी। बिल्कुल। मान लो मून यहाँ पे छठे हाउस में होता, तो मेंस्ट्रुअल गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, लड़की है तो शरीर, पेट का निचला हिस्सा, उससे संबंधित बीमारियां बढ़ जाती है। लेकिन मून तो अच्छा बैठा है भाई, मून तो छठे हाउस में है नहीं, मून तो 5वें में। 5वें का मतलब हेल्थ के लिए अच्छा, ठीक है ना। 5वें का सब लॉर्ड भी देखना चाहो तो देख लो। 5वें का सब लॉर्ड भी फिर वीनस है, वो 11वें में है, तो ये भी बीमारी देता हुआ नहीं लग रहा। और यहाँ सर मून के साथ में मेलेफिक कोई बैठा होता राहु केतु, ये हाँ, मून के साथ बैठा होता तो मेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ा देता वो, जी तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। छठा हाउस कनेक्ट हुआ है, 7वां हुआ है। 7वां जो है कहने को तो यूरिन किडनी के लिए छठा हाउस भी मान लेते हैं, और 7वें के लिए को भी मान लेते हैं कुछ लोग। 7वां सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी है। 8वें को भी इसी तरह से मानते हैं कि हिडन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जी इस विशेष रूप से मान सकते हैं कि 8वां हाउस जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स का बाहरी हिस्सा है और 7वां हाउस आंतरिक हिस्सा है, ठीक है ना। तो 8वें हाउस को एनस इत्यादि के लिए भी गिन लेते हैं। तो अगर हमने कहा कि भाई इंटेस्टाइन से हो सकती है आपको, पाइल्स हो सकते हैं, तो मार्स को भी देखो। मार्स मुझे दिख रहा है कि चौथे, थर्ड हाउस में बैठा है, किसी बिना गड़बड़ के। कोई खराब एस्पेक्ट पड़ती है क्या? सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ती है, ठीक है ना।
लेकिन सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ रही है जुपिटर के साथ साथ। ठीक है, बहुत खराब नहीं है कुछ भी यहाँ पे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो अलार्मिंग है, सही है ना। लेकिन सैटर्न जो डेबिलिटेटेड है वो निश्चित रूप से मुझे बता रहा है कि इसको जॉइंट पेन, बैक पेन तो होना ही होना है। और जुपिटर के साथ बैठा है, जब सैटर्न और जुपिटर साथ में बैठ जाते हैं या जुपिटर किसी हैं, जुपिटर एबंडेंस देगा। हाँ, जुपिटर किसी कारण से ज्यादा वो हो जाता है गड़बड़, तो ये डायबिटीज देता है। इसके अलावा शरीर में जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है ना, ये कैंसर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, या कोई फोड़े फुंसी निकलते रहे, इस तरह की चीजें होती है। तो इस वाली हॉरोस्कोप में तो बीमारी आपको ज्यादा देती नहीं। अब हमने हाउसेस को चेक नहीं किया है, ओ क्या नाम है, नक्षत्र को चेक नहीं किया है, हाउसेस के आधार पे देखा है। आप चाहें तो देखिए सैटर्न किस नक्षत्र में बैठा है और छठा हाउस किस नक्षत्र में पड़ा है। छठा हाउस पड़ा है जी सूर्य के नक्षत्र में, सैटर्न के साइन में सूर्य का नक्षत्र 274 डिग्री पे, तो ये हो गया केतु वीनस सन। अच्छा, 18, 19, 20, 21वां नक्षत्र है, सही है। अब मुझे याद नहीं है इसका नाम क्या है ठीक है, किताब आप खोलें तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं तो अगर चाहोगे आप तो आपको सॉफ्टवेयर में से यहाँ से खोल के बता दूंगा 21वां नक्षत्र कौन सी बीमारी को बताता है, सही है जी। हमने ये देखा कि जो छठा हाउस है वो कौन से नक्षत्र में पड़ा है। छठे हाउस का सब लॉर्ड नहीं देखा, सब लॉर्ड के साथ छठे हाउस कौन से नक्षत्र में फॉर्म हुआ है। छठे हाउस का साइन लॉर्ड से संबंधित बीमारी आ सकती है, विशेष रूप से नक्षत्र लॉर्ड से भी संबंधित बीमारी आ सकती है, सही है ना। तो अब यहाँ देख लो, यहाँ सर गस्पर सब लॉर्ड के नक्षत्र को नहीं देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे ना, पहले एक एक स्टेप पे करोगे काम, सब पे थोड़ी करेंगे एक साथ। अब 21वां नक्षत्र ढूंढ लो भाई कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मूल हो गया। उसके बाद 1 2 3 उत्तराषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा 21वां हो गया। चलो जी, तो एक उत्तराषाढ़ा से संबंधित शरीर की बीमारियां देख लो भाई, कौन से बॉडी पार्ट्स या बीमारी, ठीक है, इसको आप खोल लो। तो उत्तराषाढ़ा से संबंधित बीमारियां ये है, ये इसे लग सकती है, ठीक है ना। स्टोमक, इसके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये है। अच्छा, ट्यूमर को बॉडी पार्ट क्यों लिखा भाई, आर्टरीज, स्किन, नीज, पटेला, बहुत ज्यादा कुछ दिया। चलो जी, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इससे संबंधित बीमारियों में से कोई आपको मिलती है क्या जो आपके प्लैनेट और हाउसेस कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी होने की संभावना ज्यादा है। जैसे इसमें जो है हमारा नक्षत्र लॉर्ड जो है ना, वो स्टोमक को बता रहा था, ठीक है, और छठा हाउस जो है जिस साइन में पड़ा है या जो प्लैनेट है, क्या वो उससे संबंधित बीमारी बता रहा है। यहाँ सैटर्न बन रहा था छठे हाउस का सब लॉर्ड, देख रहे हो कहाँ है यार वो। छठे हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न इनमें से कौन सी बीमारी दे सकता है, र्यूमेटिज्म दे सकता है भाई, र्यूमेटिज्म, ठीक है ना। और मार्स से अगर कनेक्शन हो जाता तो हम एक्जिमा, स्किन। सैटर्न जो है किसके नक्षत्र में था, उसको भी देख लो कि वो कौन सी बीमारी दे सकता था। सैटर्न किसके नक्षत्र में था, यहाँ पे छठे हाउस का सब लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न इन द नक्षत्र ऑफ वीनस। वीनस कौन सी बीमारी दे सकता है, उसको पकड़ लो इस लिस्ट में। वीनस कौन सी दे सकता है, वीनस तो कोई सी भी नहीं दे रहा यार। स्टोमक ट्रबल तो छठा हाउस है ही अपने आप में, ठीक है। इन्होंने कार्डियक भी जोड़ लिया, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट भी जोड़ लिया, ठीक है। अगर सन कनेक्ट होगा तो छठे हाउस से संबंधित आप हार्ट और कार्डियक वो भी जोड़ सकते हो। ये नक्षत्र के कारण से बीमारियां आ रही हैं, सही है ना। तो ये लिस्ट जितनी ज्यादा जिसको याद रह जाएगी उतना ज्यादा जोड़ ले, सही है। उसमें से कॉमन चीजें जो होंगी ना वो ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। सैटर्न भी यही कह रहा है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड भी यही कह रहा है, नक्षत्र लॉर्ड ये जो बीमारी वाला नक्षत्र है वो भी यही कह रहा है। तो इससे संबंधित बीमारियों की संभावना आपको बढ़ गई है, ठीक है। तो इतना वास्ट हो गया, तो बेसिक हम क्या देखेंगे, मतलब इलनेस के लिए जैसे बेसिक हम वही देखेंगे। मतलब बेसिक तो मैं आसान काम कर लेता हूँ अपने लिए, जिसमें मेरा कार्य चल जाता है क्योंकि मैं एनाटॉमी का या मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी में तो थोड़ी जानकारी रखता हूँ। तो छठे का मैं देख लिया, सब लॉर्ड है सैटर्न। छठे का हाउस लॉर्ड भी सैटर्न है,
देख लिया छठे हाउस में, जो हमने पढ़ा है पहले, कौन सा प्लैनेट छठे हाउस से कनेक्ट है, उससे संबंधित बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। अब ये कौन से हाउस में गया, 9th हाउस में गया छठे का सब लॉर्ड, ठीक है। और कौन कौन से हाउस को कनेक्ट किया, 8वें को करा, यानी 8वें से संबंधित बीमारियां और 9वें हाउस से संबंधित बीमारियां और विशेष रूप से सैटर्न से संबंधित बीमारियां इस व्यक्ति को मिलेंगी। ठीक है, मैं इससे काम चला देता हूँ। 6, 7, 8 तीनों की ही इलनेस मिलेगी इससे। हाँ, लेकिन गंभीर नहीं होगी। इसके अलावा फिर मैं देखूंगा और प्लैनेट जो है कौन कौन से खराब हो रहे हैं। सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो एग्जॉल्टेड होने पर भी बीमारी देता है, एबिलिटेटेड होने पर भी, एग्जॉल्टेड होने पे। बाकी प्लैनेट एग्जॉल्टेड होने पे बीमारी नहीं देते। ठीक है, अब हम देखते हैं मून अगर कमजोर होता तो हम मून से संबंधित बीमारी समझ लेते हैं। मार्स गड़बड़ाया होता, 8वें हाउस में घुस गया होता, तो हम कहते हैं अच्छा 8वां हाउस भी मार्स बैठा है, मार्स से संबंधित बीमारी भी आ जाएगी वही। ये जो मोटे फॉर्मूले हैं मैं उनसे काम कर लेता हूँ अपना, कोई विशेष गंभीर ऐसा पूछता ही नहीं कि कौन सी बीमारी आने वाली है। ठीक है जी, ये वही है कि ये जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है वो उस विषय में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, आगे बढ़ने की संभावनाएं अनलिमिटेड है। आप पढ़ते रहिए और सोचते रहिए और दिखते रहिए। ठीक है, अगर आप बीमारी पढ़ने बैठेंगे तो आप 50-100 हॉरोस्कोप में बीमारियां ढूंढिए, उसकी वो प्रोफाइल बनाएंगे तो कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी ज्यादा धीरे 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 धीरे। ठीक है ना, नियम मोटे रूप में वही होते हैं, वो वही होता है जिसको जितना याद रह जाता है। ठीक है जी, ठीक है सर। इसमें देख लो इस भाई का क्या हालत है। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है मर्क्यूरी, ये भी 11वें से कनेक्ट हो गया। ठीक है, मर्क्यूरी इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर, तो मर्क्यूरी बैठा है 8वें में, जुपिटर गया 9वें में और रूल करता है 5वें को, तो 5वां 11वां यहाँ भी कनेक्ट हो गया। चलो यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ छठे का हाउस लॉर्ड है मार्स, सब लॉर्ड है राहु। राहु किसके लिए काम कर रहा है, कहाँ गया राहु हमारा, 9th में राहु, 9th में, हाँ मून के लिए काम कर रहा है, मून के साथ ही बैठा है। तो राहु जैसे ही मून के लिए काम कर रहा है मुझे समझ में आ गया, एक तो मार्स से संबंधित बीमारी आ सकती है इसको, मर्क्यूरी 8वें में बैठा है, और मून से संबंधित बीमारी इसको ज्यादा पड़ेगी। महिला है तो विशेष रूप से। ठीक है, राहु और मून सटे हुए बैठे हैं तो ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हितेश मोदी, मर्क्यूरी 8 में है तो स्किन डिसीज इनको मिल सकती है। हाँ, स्किन मिल सकती है, रेस्पिरेटरी मिल सकती है। ठीक है ना, अब 8वें अगर छठे का कनेक्शन भी मर्क्यूरी से हो जाता तो बीमारी के लिए मर्क्यूरी और ज्यादा खतरनाक हो जाता। बन रहा है क्या कुछ कनेक्शन छठे का मर्क्यूरी से, राहु इन द नक्षत्र ऑफ मर्क्यूरी, दिख रहा है ना जी। राहु जो सब लॉर्ड है वो मून के लिए काम कर रहा है, लेकिन किसका नक्षत्र है, मर्क्यूरी का, बैठा कहाँ है 8वें में। अच्छा भैया, ठीक है, आपको ये बीमारी आ जाएंगी, इसकी संभावना ज्यादा है आपको। ये पुरुष हैं तो मून से संबंधित मेंटल, इमोशनल और समय अनुसार यूरिन किडनी की संबंधित बीमारी भी इन्हें प्राप्त हो जाएंगी। अब यूरिन किडनी के लिए छठा और 7वां हाउस ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 7वीं से भी ज्यादा छठा हाउस और 5वां समझ लो, 5वां छठा ही होना चाहिए, छठा और 5वां थोड़ा सा इसके बीच की बाउंड्री जो है ना, वही शरीर के मतलब इससे जो है 5वें को मान लेते हैं हार्ट और पेट, छठा लोअर पेट, तो यहीं पे किडनी होनी चाहिए। कहाँ खाया, बनाओ आ रहा हूँ। छठे का कनेक्शन अगर छठे हाउस का कनेक्शन छठे से हो जाए तो यूरिन किडनी संबंधित बीमारी हो जाएगी। अब मून तो इन्वॉल्व हो गया, मून तो वैसे भी हमारे लिए हार्मोन, यूरिन किडनी हो गया। चलो जी, ठीक है, छठे का कनेक्शन जो है छठे से हो जाता तो हम ये कह देते कि भाई यूरिन किडनी की संभावना और भी ज्यादा है। अभी यहाँ पे मून से कनेक्शन है तो मुझे संदेह है इसको जो है यूरिन किडनी की संबंधित हो सकती है बीमारी, लेकिन पहले हाउस ने पहले ही बता दिया है कि इस व्यक्ति को ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, तो उस बात का ध्यान रखते हुए बताएंगे। ठीक है ना, अब इसके साथ क्या है, एक बात और पकड़ो, जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, मान लो दशा चल रही है मून की, तो भैया वो जुपिटर संबंधित बीमारी नहीं देगा। ठीक है ना, अगर मून की दशा में हेल्थ खराब होनी है, मून को आपने देखा, मून की दशा आपने देखी, 1 6 8 12 से कनेक्शन है,
या मून जो है हेल्थ खराब करने के लिए तैयार है इसकी। तो मून अपने टाइम में बीमारी कौन सी देगा? मून विशेष रूप से वो बीमारी देगा जो मून से मिलती जुलती होंगी, या मून जिस हाउस में बैठा है, जिस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, उससे संबंधित बीमारी देगा, है ना। मून बैठा है जी 9वें में, तो 9वें हाउस से संबंधित बीमारी शरीर के हिस्सों में, या मून जिस जिस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। अपनी नेचर क्या है मून की? मून की नेचर है माइंड और इमोशंस। तो मून राहु के साथ बैठा है, अपने आप में ही कमजोर है, तो भाई मेंटल हेल्थ आपकी ना मून के टाइम में आपका मन खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे भक्ति लॉट में यदि प्रॉमिस है कि बीमारी मिलेगी तो वो कम रहेगा, मिलेगा नहीं या फिर कम रहेगा? पहले तो दूसरे कस्प का प्रॉमिस महत्वपूर्ण है। कस्प का प्रॉमिस, फर्स्ट हाउस का प्रॉमिस, छठे हाउस का प्रॉमिस अगर बीमारी का नहीं है तो बीमारी का जब टाइम आएगा तब भी बीमारी छोटी मोटी होगी। पहले और छठे का प्रॉमिस खराब है, उन्होंने कह दिया बीमारी आनी है, तो जब बीमारी नहीं आनी चाहिए तब बीमारी छोटी मोटी लगी रहेगी, और जब बीमारी आनी चाहिए तो तगड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर आपके कस्प का प्रॉमिस खराब है तो इसका मतलब आपको बीमारी लगी ही रहती है, ठीक है। लेकिन अच्छा समय आएगा तो क्या होगा? थोड़ा ठीक हो जाओगे यार, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाओगे, सारी खत्म हो जाएंगी नहीं होने की, क्योंकि ये आपके साथ लगी हुई हैं। ये तो आपको एक तरह से ऊपर से वरदान मिला हुआ है अच्छे या बुरी हेल्थ का, तो वो तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। सही है जी? हाँ सर। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है मून, यहाँ पे मून इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न। अब ये देखो मून ने यहाँ पे सीधे सैटर्न को कनेक्ट कर दिया, छठा हाउस कनेक्ट हो गया और 12वां, ठीक है ना। 5वां भी हो रहा है, ठीक है, 5वां भी हो रहा है, तो 1 6 12। इसका मतलब ये हॉरोस्कोप हेल्थ के लिए खराब है। अब इस व्यक्ति को जब बीमारी आएगी या बीमारी का समय होगा तो बीमारी थोड़ी सी बढ़ी हुई आएगी। हॉरोस्कोप आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है तो बीमारी आएगी तो हेल्थ थोड़े खराब होने पर भी कम आएगी। समझ रहे हैं? जी जी। चलो जी अगला पढ़ दो फटाफट। When will the tenant vacate? छोड़ दो, इसे बेकार है, फालतू है ये, इसमें कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, ये किताबी बात है, आप पढ़ लेना। ठीक सर। In general, in the sublord of the sixth cusp gets a good signification in a horoscope that is connected to improving houses 1, 2, 3, 6, 10 and 11. He will be a man of success in all theaters of life while dealing with others. तो अगर छठे हाउस का कनेक्शन इंप्रूविंग हाउसेस से हो जाए, इंप्रूविंग मतलब 1, 2, 3, 6, 10, 11 इनको इंप्रूविंग हाउस कहते हैं। अगर छठे का सबलॉर्ड आपकी हॉरोस्कोप में इनमें से ज्यादातर हाउस को कनेक्ट हो जाए तो व्यक्ति जो है सोशल लाइफ में अन्य लोगों के साथ काम करने में सफल रहता है। छठा हाउस होता है कंपटीशन का, है ना, स्ट्रेस, टेंशन, कंपटीशन, एनिमीज। तो अगर छठे हाउस का कनेक्शन अच्छे अच्छे हाउस से हो जाए आपके लिए तो इसका मतलब है आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आप साधारण रूप से उनके ऊपर उनसे बना के रखोगे या उनसे आगे रहोगे। सही है? यू विल विन कॉम्पिटिशन। तो इसमें पहला हाउस तो आपके लिए है ही है, फर्स्ट हाउस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है, सेकंड हाउस फाइनेंस के लिए है, तीसरा हाउस जो है करेज के लिए है, करेज, इंटेलिजेंस, ठीक है। छठा हाउस तो खुद ही विनिंग, कंपटीशन, स्ट्रेस, जॉब इत्यादि के लिए है। 10वां सोशल स्टेटस के लिए है, एम्बिशंस के लिए है। 11वां विश फुलफिलमेंट। तो छठे का कनेक्शन यदि अच्छे अच्छे हाउस से हो जाएगा तो आप साधारण रूप से सामाजिक जीवन में और अपने जो भी जिन लोगों से बातचीत करते हो, चाहे जिनसे कंपटीशन करते हो, जो आपसे झगड़ा कर रहे हैं, उनसे आप आगे रहोगे। तो छठे का सब लॉर्ड सैटर्न इन द नक्षत्र ऑफ वीनस। तो देखो भाई कौन कौन से हाउस कनेक्ट हुए। छठे का सब लॉर्ड सैटर्न जो है बैठा है 9वें में, रूल करता है 6, 7, 8, ठीक है। और इसका नक्षत्र लॉर्ड है वीनस, वीनस गया 11वें में, रूल करता है चौथे को। सही है ना? देख रहे हैं इसमें? जी।
तो इसमें जो है चौथा भी हमारे लिए मतलब का नहीं है, सातवां मतलब का नहीं है, आठवां भी नहीं है और नौवां भी नहीं है। केवल हमारे मतलब के अच्छे हाउस बने छठे और 11वें, और ज्यादातर हाउस जो मिले वो खराब मिले। लेकिन क्या है, छठे का सबलॉर्ड सैटर्न जिसके नक्षत्र में था वीनस के, वो सीधे 11वें से कनेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि साधारण रूप से भाई आपके ऊपर जो है ना टेंशन, स्ट्रेस, दुश्मन, शत्रु, कंपटीशन हावी रहेंगे। क्या मैं उसको संभाल लूंगा? 100% संभाल लेंगे, क्योंकि वीनस जो है 11वें हाउस में बैठा है। छठे का सब लॉर्ड सैटर्न, उसका नक्षत्र लॉर्ड का जो हाउस है जिसमें वो बैठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ये सबसे पावरफुल होगा ना। जी। लेकिन बाकी हाउसेस जो यस जोर सर। लगा रहे हैं अपना नीचे से, वो भी अपना कमाल दिखाते रहेंगे। ठीक है जी। यहाँ देखो, छठे का, इसे छोड़ दो यार, राहु केतु का काम का मुश्किल। छठे का सब लॉर्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन द नक्षत्र ऑफ राहु, फिर से राहु आ गया। चलो राहु देखो, राहु वर्किंग फॉर मून एंड सैटर्न। छठे का सब लॉर्ड मर्क्यूरी, निकालो इसका सिग्निफिकेशन। मर्क्यूरी कहाँ गया? 10वें में, रूल करता है 11वें को और दूसरे को, सही है। जी। राहु भी 11वें में बैठा है, काम कर रहा है मून के लिए। मून कहाँ है? चौथे में, ठीक है, रूल करता है 12वें को। सैटर्न के लिए भी काम कर रहा है, सैटर्न कनेक्ट हो गया फर्स्ट से, छठे से और 7वें से। तो कुल मिला के मुझे दिखा इस होरोस्कोप में तो छठे हाउस का सबलॉर्ड सारे अच्छे हाउस से कनेक्ट हो रहा है, कमजोर हाउस तो बहुत कम है। तो इस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है ना। ये व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ या जहां भी इसकी झगड़ा पगड़ा हो जाएगा उसमें ये हमेशा किसी सबसे की जो पकड़ है। में नहीं आने वाला। समझ पा रहे हैं? जी। जी। आसान काम था ये तो। चलो जी नेक्स्ट। Pet animals and about maternal uncle. One can read through the sublord of the sixth cusp if connected to signifies the improving houses. Benefit through them can be enjoyed if connected to 5, 8 and 12. Loss and trouble from these sources. छठे का सबलॉर्ड यदि, छठा हाउस जो है हमारे जो पालतू जानवर हैं, जैसे आपके पास बिल्ली है, क्या नाम, मंशू, ठीक है, तो बिल्ली के साथ या जानवरों के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा, ठीक है, वो भी परिवार के हिस्सा हैं। इसी के अलावा जो अंकल आंटी होते हैं, विशेष रूप से मैटरनल अंकल आंटी। लेकिन आजकल क्या होता है कि सभी को मान लिया गया है छठे हाउस में। पहले मामा मौसी को मानते थे, मामा मामी मौसी मौसा, माता जी के भाई बहन। लेकिन अब सारे छठे हाउस में सारे अंकल आंटी आपके आ गए, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो वही हमने नियम पढ़ा था, छठा हाउस अच्छे हाउस से कनेक्ट होगा, बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे तो बढ़िया रहेगा भाई। और छठे हाउस के कनेक्शन खराब हो जाएंगे, बैठे ही राहु केतु हैं, ठीक है, कनेक्शन हो गया 5वें 8वें 12वें से, जी। तो क्या होगा भाई, उनसे जो है नुकसान होगा। ठीक है ना, इंप्रूविंग हाउस से कनेक्ट होगा 1 2 3 6 10 11, या अच्छे हाउस से। खराब हाउस से कनेक्ट होगा तो आपकी उनके साथ गाड़ी नहीं बनेगी, चलेगी नहीं, ठीक है। जी। आसान काम है तो, हमने इसको लिए बहुत ज्यादा कुछ यस करने की सर। जरूरत नहीं थी। पहले ही देख लो छठे हाउस में केतु बैठा है यहाँ पे, मुझे पहले ही पता चल गया इसकी बनने वाली नहीं है, ठीक है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो ऊपर से दिख जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऊपर से ही दिख रहे होते हैं। छठे का कनेक्शन, अच्छा केतु महाराज बैठे हैं, कैसे बनेगी इसकी, सही है। यस सर। लॉर्ड सैटर्न है, अच्छा वो भी नीच का है, ओहो मजा आ गया, कहाँ बनेगी इसकी किसी से, सही है। जो पुराना ज्ञान है उसको भूलना नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं, कार्य आसान हो जाता है। जी। अब इसमें देख लो, अच्छे अच्छे हाउस कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छे हाउस कनेक्ट हो रहे हैं। वैसे वीनस कनेक्ट हो गया 11वें से, ठीक है, और 5वें से तो नहीं हुआ, 8वें से हो रहा है, ठीक है, 8वां कनेक्ट हो गया। अच्छे और बुरे दोनों हाउस आ रहे हैं इसमें। 9वां हाउस अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है हमारे लिए, 7वां भी बुरा नहीं है अच्छा भी नहीं है। छठे का कनेक्शन छठे से हो रहा है, ठीक है, और 8वें से हो रहा है,
तो साधारण रूप से मेरे हिसाब से इस लड़की की अपने मामा मामी से, मौसा मौसी से और जानवरों से ज्यादा बनने वाली नहीं है। ठीक है जी। बट आजकल तो अंकल आंटी सबका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा। हाँ, ये जो है लड़की न्यूयॉर्क में रहती है। आपको दिखता है क्या ये म्यूजिशियन है? मून इन द फिफ्थ। मून 5वें हाउस में बैठा है, ठीक है। 5वें का सब लॉर्ड कौन है? यस सर। वीनस। नक्षत्र भी वीनस है। वीनस इन द नक्षत्र ऑफ, हाँ 5वें का सब लॉर्ड वीनस है इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। ठीक है ना। तो जुपिटर 5वें से ही कनेक्ट हो गया और 9वें से। ये लड़की म्यूजिशियन है, मतलब स्मॉल टाइम म्यूजिशियन है, ऐसा कोई फेमस म्यूजिशियन नहीं है। अभी उस बेचारी का भी करियर चालू ही हुआ है, अभी वो थोड़ा बहुत बजाती है। वीनस भी मून के साइन में है। हैं? वीनस मून के साइन में है। वीनस मून के साइन में है, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वीनस 11th हाउस में है, इसकी वैल्यू है। ठीक है। इसका बॉयफ्रेंड भी म्यूजिशियन है और ये भी म्यूजिशियन है लड़की, पाकिस्तानी लड़की है ये, न्यूयॉर्क की, वेरी टैलेंटेड। और ये जो है एस्ट्रोलॉजी में बड़ी फास्ट थी, मतलब विदेशी लोग ज्यादातर मुझे ऐसे मिलते नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी जल्दी पकड़ते हो। शी वाज टू फास्ट, बहुत तेज दिमाग की। ठीक है। चलिए, चलो जी, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट क्लास कल भी कर सकते, अभी रुको, नहीं कल नहीं कर सकते, कल तो सैटरडे नहीं कर सकते, सोमवार को भी करने लेते हैं जी। ठीक है जी, बोलिए सर। 6 हाउस है, कोई किसी को पता चल सकता है कि कोई मतलब कंस्पायरेसी कर रहा है मेरे खिलाफ, कोई साजिश, कोई डाउट हो तो ऐसे पता। और एरी से देखिए, और एरी जी, और एरी से देख सकते हैं आप। और एरी से पहले तो फर्स्ट हाउस को देखो, सबसे पहले फर्स्ट हाउस देखो, क्या फर्स्ट हाउस खराब हाउस से कनेक्ट होता है क्या? हाँ जी होता है, यानी कि भैया आपकी जो है परेशानियां बढ़ी हुई है। फिर छठे हाउस को देखो, छठे हाउस में बैठा कौन कौन है उसको देखो। छठे हाउस में आपको मिल जाए मार्स राहु केतु, तो आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ, चिंता मत करो। ठीक है, आगे की सोचना बेकार है। ठीक है, झगड़ा फसाद चलता रहेगा, होना कुछ नहीं है। फिर छठे के सब लॉर्ड को देखो, छठे का सब लॉर्ड जो है कौन कौन से हाउस को कनेक्ट हो रहा है? अच्छे हाउसेस से कनेक्ट हो रहा है, इंप्रूविंग हाउसेस से। तो आपके शत्रु, आपके जो है कॉम्पिटिटर्स आपके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो 7वें 8वें 12वें से, छठे 8वें 12वें से 5 8 12 का कॉम्बिनेशन निकाल दें, तो भाई आपको जो है परेशानी तगड़ी वाली हो गई है। सही है जी, उस पर्टिकुलर पर्सन से परेशानी होने वाली है। बस जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, कौन है यही कहना तो मुश्किल है। ठीक है, छठे का सब लॉर्ड देखो, फीमेल प्लैनेट है, मेल प्लैनेट है, कौन से हाउस में है। सही है, अगर कोई ढूंढना चाहे तो, वरना सबको पता होता है कौन है। सही है, जिसके लिए आप संदेह कर रहे होते हो आपको पता होता है कि किससे झगड़ा हो रहा है। ओके सर। ठीक है जी। छठे का कनेक्शन खराब हाउस से हो जाए, पहले हाउस का कनेक्शन खराब हाउस से हो जाए 7 8 12 से, 5 8 12 से, तो पंगा नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह से हाथ जोड़ के कॉम्प्रोमाइज करके निकल लेना चाहिए। ऐसे लोगों से लड़ना और जीतना संभव है। समझ गए? जी। अच्छे हाउस कनेक्ट हो रहे हैं तो ठीक है, आप जीत ही जाएंगे, सामने वाला चुपचाप हार के बैठ जाएगा। समझ जी। गए? जी। ठीक है जी, बाकी बातें करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते जी। बाय बाय। प्रणाम सर। नमस्ते मैम। बाय।